हेलो दोस्तों, आप सभी का धारण क्लासेस में स्वागत है। यहाँ पर हम छात्रावास अधीक्षक भर्ती 2022 के बारे में बात करने वाले हैं। इस क्लास में हम छात्रावास अधीक्षक भर्ती जो 2022 में होने वाली है, इसका हम कंप्लीट सिलेबस देखेंगे। तो अब हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो भाग आ है, इसमें कंप्यूटर संबंधित सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। तो अब हम कंप्यूटर का विस्तार से सिलेबस देखते हैं। प्रश्न पत्र के इस भाग में 50 अंकों के कुल 50 प्रश्न होंगे, जिनमें से परीक्षार्थियों को 25 अंक लाना अनिवार्य होगा। मतलब कि यहाँ पर कंप्यूटर से संबंधित कुल 50 प्रश्नों के 50 अंक होंगे, जिसमें से 25 अंक लाना हमें अनिवार्य है। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? कंप्यूटर का परिचय है, कंप्यूटर के उपयोग, जिसमें हमें कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ एवं किस लिए किया जाता है, इसकी सामान्य जानकारी। उसके बाद कंप्यूटर के प्रमुख भाग, सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस की सामान्य जानकारी। उसके बाद प्रिंटर के प्रकार, जिसमें इंकजेट, लेजरजेट एवं अन्य प्रकार के प्रिंटर। आगे हम देखते हैं अब ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, कमर्शियल एवं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम। उसके बाद हमें देखना है वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट एवं प्रेजेंटेशन के उपयोग, जिसके अंतर्गत हमें कार्यालय में उपयोग के लायक सामान्य जानकारी। उसके बाद हमें तैयार करना है इंटरनेट के उपयोग, जिसमें हमें पढ़ना है ईमेल, डॉक्यूमेंट सर्विंग, वेबसाइट सर्विंग, विभिन्न सरकारी विभाग के वेबसाइट की सामान्य जानकारी। उसके बाद हमें देखना है एंटीवायरस के उपयोग, जिसके अंतर्गत हमें कंप्यूटर वायरस से होने वाले नुकसान एवं कंप्यूटर वायरस की सामान्य जानकारी। उसके बाद हमें मल्टीमीडिया के उपयोग पढ़ना है, जिसके अंतर्गत हमें ऑडियो, वीडियो एवं टेक्स्ट का उपयोग करने की सामान्य जानकारी। उसके बाद सीडी, डीवीडी से संबंधित सामान्य जानकारी। उसके बाद हमें गूगल, अल्टा विस्टा, यूट्यूब की सामान्य जानकारी, जिसके अंतर्गत हमें सर्व इंजन से संबंधित वांछित जानकारी कैसे प्राप्त की जाए, इसकी सामान्य जानकारी। तो यहाँ पर हमें कंप्यूटर संबंधित इन सभी टॉपिक को तैयार करना है। कंप्यूटर से संबंधित कुल 50 अंक होंगे, जिनमें से हमें 25 अंक लाना अनिवार्य होगा। तो यहाँ पर जो कंप्यूटर का जो टॉपिक है, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आगे देखते हैं सिलेबस। भाग बा, इसमें हमें हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। तो इस भाग में 10 अंकों के कुल 10 प्रश्न होंगे। तो इसके अंतर्गत हमें देखना है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, काल। उसके बाद संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया का व्यवहारिक प्रयोग। उसके बाद समास, रचना एवं प्रकार। उसके बाद है संधि, स्वर, व्यंजन एवं विसर्ग संधि। उसके बाद व्याकरणिक अशुद्धियाँ। उसके बाद हमें देखना है शब्द रचना, जिसमें उपसर्ग एवं प्रत्यय। उसके बाद शब्द प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। उसके बाद हमें तैयार करना है पर्यायवाची शब्द, विलोमार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द। उसके बाद हमें तैयार करना है मुहावरे व लोकोक्तियाँ। तो हिंदी के लिए हमें इन सभी टॉपिक को तैयार करना है। उसके बाद हम अगला सब्जेक्ट देखते हैं अंग्रेजी। अंग्रेजी में कुल 10 अंकों के कुल 10 प्रश्न होंगे। तो अब हम अंग्रेजी का सिलेबस देखते हैं। यहाँ पर है यूनिट 1, इसमें इंग्लिश ग्रामर से संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे। तो इसके अंतर्गत हमें नंबर हो गया, जेंडर हो गया, आर्टिकल हो गया, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, यूज ऑफ सम इम्पोर्टेंट कंजक्शन। उसके बाद यूज ऑफ इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन। तो इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत हमें इन सभी टॉपिक को तैयार करना है। उसके बाद बात हम करते हैं यूनिट 2 की। इसमें हमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, जिसमें एक्टिव, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नरेशन। तो यहाँ पर हमें यूनिट 2 में इन टॉपिक को तैयार करना है। उसके बाद हम देखते हैं यूनिट 3। यूनिट 3 में है वोकैबुलरी, जिसमें सिनोनिम हो गया, एंटोनिम हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। उसके बाद है स्पेलिंग। तो यूनिट 3 में इन टॉपिक को हमें तैयार करना है। उसके बाद हम अगला सब्जेक्ट देखते हैं गणित। तो गणित में 20 अंकों के कुल 20 प्रश्न होंगे। तो हम गणित का सिलेबस देखते हैं। इकाई 1, इसमें हमें महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त, जिसके अंतर्गत हमें महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त क्या है, इससे संबंधित प्रश्न, समस्याओं के हल हेतु सूत्र। उसके बाद होगा औसत है, औसत निकालने संबंधित प्रश्न पूछेंगे। उसके बाद प्रतिशत हो गया, फिर उसके बाद हो गया चाल, समय, दूरी, इससे संबंधित एग्जाम में प्रश्न पूछेंगे। इकाई 2 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमें सामान्य ब्याज, जिसमें साधारण ब्याज क्या है, इससे संबंधित प्रश्न पूछेंगे। उसके बाद लाभ हानि, क्रय विक्रय मूल्य, इससे संबंधित प्रश्न पूछेंगे। उसके बाद हो गया अनुपात समानुपात हो गया। उसके बाद प्रतिशतता, जन्म व मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि ह्रास, तो इससे संबंधित प्रश्न पूछेंगे। अब हम देखते हैं इकाई 3। तो इकाई 3 में हो गया रेखा तथा कोण,
रेखाखंड, सरल एवं वक्र रेखाएं, कोणों के प्रकार, तो इससे संबंधित प्रश्न पूछेंगे। उसके बाद हो गया समतली आकृतियां, जिसमें त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त। तो इकाई 3 में हमें इन टॉपिक को तैयार करना है। उसके बाद हम बात करते हैं इकाई 4 की। तो इकाई 4 में हमें समतली आकृतियों का क्षेत्रफल, त्रिभुज, आयत, समांतर चतुर्भुज एवं समलंब चतुर्भुज। उसके बाद हमें ठोस की मांगे, जिसमें लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई, क्षेत्रफल, आयतन, घन, घनाभ। तो इकाई 4 में हमें इन टॉपिक को तैयार करना है। तो यहाँ पर हमने गणित का कंप्लीट सिलेबस देखा। उसके बाद हम अगला सब्जेक्ट देखते हैं। अब हम बात करते हैं सामान्य ज्ञान की। तो यहाँ पर सामान्य ज्ञान से 20 अंकों के कुल 20 प्रश्न होंगे। तो इसमें हमें भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान, इसके अंतर्गत हमें मुख्य संवैधानिक प्रावधान, मौलिक कर्तव्य एवं अधिकार, सूचना का अधिकार, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकतंत्र एवं चुनाव, लोकसभा, राज्यसभा, मुख्य संवैधानिक प्रावधान। तो यहाँ पर हमें इन सभी को तैयार करना है। उसके बाद हमें भारतीय इतिहास हो गया, राष्ट्रीय आंदोलन, इसके अंतर्गत हमें भारतीय सभ्यता एवं सांस्कृतिक, ऐतिहासिक घटनाएं, भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास 1857 से 1947 तक, 1947 के बाद का घटनाक्रम। तो इतिहास में हमें इन सभी टॉपिक को तैयार करना है। उसके बाद हम करते हैं भूगोल की। तो भूगोल में हमें भारत का भौगोलिक स्वरूप, प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण चेतना, प्राकृतिक वनस्पति एवं अन्य प्राणी, मिट्टी और उसके प्रकार, खनिज, प्रमुख उद्योग, छत्तीसगढ़ का भौगोलिक पर्यावरण। तो भूगोल में हमें इन सभी टॉपिक को तैयार करना होगा। उसके हम बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पर हमें भारतीय अर्थव्यवस्था में सामाजिक एवं आर्थिक विकास, जनसंख्या परिप्रेक्ष्य, सकल राष्ट्रीय उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय, पंचवर्षीय योजनाएं, कृषि व ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंक प्रणाली, वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में हमें इन सभी टॉपिक को तैयार करना है। उसके बाद हम आगे देखते हैं। अगला है सामान्य विज्ञान। तो विज्ञान के अंतर्गत हमें विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत, जीवन की गुणवत्ता के लिए विज्ञान। तो विज्ञान में हमें इन सभी टॉपिक को तैयार करना है। तो यहाँ पर हमें सामान्य ज्ञान में इन सभी टॉपिक को तैयार करना होगा। अब हम बात करते हैं समसामयिक घटनाक्रम, खेलकूद, देश विदेश। तो करेंट अफेयर से संबंधित हमें 20 अंकों के कुल 20 प्रश्न पूछेंगे, जिसमें हमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, खेल सहित इससे संबंधित प्रश्न पूछेंगे। अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी। तो छत्तीसगढ़ से संबंधित हमें 20 अंकों के कुल 20 प्रश्न पूछेंगे, जिसमें हमें छत्तीसगढ़ के इतिहास की सामान्य जानकारी, संक्षिप्त राजनीतिक घटनाक्रम एवं महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, इससे संबंधित प्रश्न पूछेंगे। तो यहाँ पर हमने हॉस्टन वार्डर का कंप्लीट सिलेबस देखा। यदि आपको यह PDF चाहिए तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन की बटन है उसे प्रेस करें, जिससे कि इस एग्जाम से संबंधित हम जो भी क्लास लगेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहेगा।